हाय फ्रेंड्स, लेक्चर 3 में हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव रहेगा किसी एक फ्रेम में की हुई मेजरमेंट्स को दूसरे फ्रेम में रिलेट करना। दो फ्रेम्स की बात करेंगे, कैपिटल एफ जिसको हम कैपिटल ई कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट करेंगे और एम जिसको हम स्मॉल ई कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट करेंगे। अब कोई भी आर्बिट्ररी वेक्टर अगर मैं ए वेक्टर लूँगा तो उसको मैं दो तरीके से रिप्रेजेंट कर पाऊँगा। फ्रेम एफ में बैठूँगा तो ऐसे, फ्रेम एम में बैठूँगा तो ऐसे। अब जब मैंने इसका टाइम डेरिवेटिव देखना है तो फ्रेम एफ में बैठ के ये मैं देख पा रहा था, इसका टाइम डेरिवेटिव लिया, चेन रूल लगाया, दो चीज़ें आ गई। फिजिकली देखा जाए तो डी ई बाई डी टी होगा चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट्स विद टाइम। एफ के कोऑर्डिनेट्स एफ में ही बैठ के वो तो ज़ीरो आ जाएगा क्योंकि कोऑर्डिनेट्स फिक्स्ड हैं उस फ्रेम में, तो सिर्फ ये वाली टर्म बच जाएगी। वैसे ही अगर उसमें देखूंगा तो डी स्मॉल ई बाई डी टी ज़ीरो आ जाएगा, उसमें ये बच जाएगा। अब अगर मैं m की मेजरमेंट्स f के फ्रेम में टाइम डेरिवेटिव लूँ, फिर चेन रूल लगाऊँ तो ये आ जाएगा और ये ज़ीरो नहीं होगा गिवन, मतलब हमेशा, क्योंकि हो सकता है वो घूम रहे हों या कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हों। तो अब फिर मैंने पिछले लेक्चर से मेरे को याद है कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जहाँ पे ओमेगा है मेरा, वो m फ्रेम के घूमने की वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू f। तो इसको मैं अब ये को रिप्लेस किया, वो ये बन गया, नीट करके लिखा, थोड़ा सा ऐसा बन गया। इन जनरल मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ। अगर r के केस में लिखूँगा तो ये आएगा r का टाइम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू f, r का टाइम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू m प्लस ओमेगा क्रॉस r वेक्टर, r ये वाला भी विद रिस्पेक्ट टू m है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ कि v विद रिस्पेक्ट टू f, v विद रिस्पेक्ट टू m प्लस ओमेगा r विद रिस्पेक्ट टू m। ये मैंने कैसे देखा, मान लो अब मैं m फ्रेम में बैठा हूँ, ये मेरा पिवट है एक, और यहाँ पे एक पॉइंट है, इसके अराउंड मैं घूम रहा हूँ कांस्टेंट ओमेगा पे। तो अब फ्रेम m में अगर मैं पिवट पे बैठ जाऊँ तो मेरे लिए तो p रेस्ट पे है, मतलब उसकी वेलोसिटी ज़ीरो है। बट अगर मैं फ्रेम f में बाहर बैठ के देखूँ तो मेरे लिए ये एक सर्कल में घूम रहा है और ये इसकी वेलोसिटी इधर को है। अब अगर मैं इस इक्वेशन में देखूंगा तो वी एम ज़ीरो है, क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे बैठ के देखूंगा, ये मेरे को सामने ही दिखेगा हमेशा, ये ज़ीरो आ जाएगी। ओमेगा ऊपर को है, आर वेक्टर इधर को है, और ओमेगा क्रॉस आर सामने को वेलोसिटी आ जाएगी। तो ये इसका फिजिकल मीनिंग हो गया। और अगर ये वही बात कर रहे हैं हम, अगर ए कांस्टेंट इन एम आ जाए, जैसे इस केस में ये हमारे सामने ही बैठा था, तो हम सीधा उसको सिर्फ ओमेगा के कारण ही कह सकते हैं कि जो भी चेंज आ रहा है एफ में वो सिर्फ एम के घूमने के कारण ही आ रहा है। अब हम देखते हैं कि हमने पहले जब ओमेगा डिफाइन किया था तो हमने कहा था कि ओमेगा फ्रेम के लिए होता है, पॉइंट्स के लिए नहीं होता, कि जो ओमेगा है वो एम के घूमने की वो है, रेट है विद रिस्पेक्ट टू एफ, नॉट एम में कोई पॉइंट्स के घूमने की। तो अब अगर मैं दो अलग अलग कोऑर्डिनेट्स डिफाइन कर लेता हूँ एम फ्रेम में और उसको मैं बिल्कुल सेम पिछले वाले तरीके से सॉल्व करता हूँ, तो मेरे पास एक अलग ओमेगा मान के, तो मेरे पास वो दोनों इन दी एंड